नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साल 2025 बिहार के वैकेंसी के स्वर्णिम इतिहासों में लिखा जाने वाला साल है। हर तरफ वैकेंसी वैकेंसी, और उसी वैकेंसीज में एक वैकेंसी जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, क्योंकि 2020 में इसकी आखिरी वैकेंसी आई थी, वह थी बीपीएससी एपीओ। अब बीपीएससी एपीओ से रिलेटेड वैकेंसी भी आपके समक्ष आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि न्यू वैकेंसी है, बीपीएससी एपीओ की वैकेंसी है, 700 के आसपास लगभग सीटें आने वाली है। क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी एग्जाम स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। लेवल 9 का जॉब है, बड़ा जानदार और शानदार जॉब है। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं इस जॉब के बारे में, क्योंकि यह 2025 में आप लोगों के समक्ष एक और नई वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले आखिर यह वैकेंसी वाली बात आई कहां से, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एक प्रेस नोट यानी कि एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के फलस्वरूप अभियोजन सवर्ण से सुदृढ़ीकरण के निर्मित बिहार अभियोजन सेवा सर्वत के विभिन्न कोटि अधीनस्थ सबक के कुल 760 पदों का सृजन, जिसमें 18 जो हैं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों का विलोपन एवं अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का पदनामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो यह एक पदनामों में संबंधित है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पे सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 15/9/2025 का, यानी कि अभी से हार्डली 4-5 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखिए 15/9/2025 लिखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 18, 19, 20 के लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजन एवं अभियोजन निदेशालय में कर्तव्य तथा दायित्व का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिला के एक जिला अभियोजन निदेशक के गठन का प्रावधान किया गया है। और तकरीबन जो है न्यायालय जो है इनकी संख्या जो है 675 है और दंडाधिकार के न्यायालयों की संख्या 1195 है। तो एक ऑन एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे आपके समक्ष ये चीजें नजर आएंगी। साथ ही साथ यहां पे कुछ पदों का जो है चेंज किया गया। जैसे अगर हम बात करें कि पहले जो है सहायक अभियोजन पदाधिकारी था, अब उससे सहायजन को, यानी कि पहले जो है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर था, पहले असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर था, अब उसको सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाएगा। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को यहां पे दिया गया है। और तकरीबन पिछले साल भी लगभग 500, मतलब पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 2020 में, तो 570 सीट्स के आसपास आपको नजर आई थी, और इस बार भी आपको लगभग 675 सीट जो है उसके आधार पर आपको नजर आने वाली है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है। तो ऐसे बच्चे जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। जल्द से जल्द आपका इसका नोटिफिकेशन जो है जारी होने की उम्मीद है। तो आइए जरा हम लोगों ने देख लिया कि ये सारी चीजें हैं। नाउ कंसर्न इसकी हम लोग अगर बात करें कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसके एग्जाम की स्ट्रेटजी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये मैंने क्या किया है, तो जो पिछले बार का परीक्षा था एपीओ का, उस परीक्षा का आपके समक्ष मैंने नोटिफिकेशन डाला। इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखिएगा तो देखिए पिछली बार 553 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। इस 553 पदों की वैकेंसी आई थी, आप देख सकते हैं यहां पर। इसमें अगर हम बात करते हैं तो लेवल 9 की जॉब है। लेवल 9 की जॉब मतलब आप समझ लीजिए कि जो एसडीएम की सैलरी होती है, जो डीएसपी की सैलरी होती है, वही सैलरी यहां पे भी है, ऊपर से प्रतिष्ठावान सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आपने एलएलबी कर रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में ग्रेजुएशन यानी कि लॉ में अगर आप ग्रेजुएट हैं, एलएलबी आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन आपको मिल गया, एलएलबी होना कंपलसरी है। उम्र सीमा क्या आपकी होनी चाहिए, तो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 साल फॉर अ जनरल एंड मेल। बाकी फीमेल के लिए 40 और अन्य जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल, जैसा बीपीएससी का ट्रेंड रहता है। साथ ही साथ ये चीज हम लोग देख लिए चयन प्रक्रिया क्या होता है। तो चयन प्रक्रिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें 3 चरण में होता है। एक होता है प्रीलिम्स होता है इसमें, दूसरा आपके समक्ष मेंस होता है, और तीसरा जो है आपके समक्ष इंटरव्यू होता है। तो यह जो है काफी प्रतिष्ठित जॉब है, इसलिए इसके 3 चरण दिए गए हैं। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है, तीसरा इंटरव्यू। मतलब इसकी तैयारी आपको जिस प्रकार से आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं वैसे ही आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। हल्के फुल्के तैयारी से कुछ दिन किताब निकालिए, पढ़ लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो तुरंत
तुरंत के तुरंत आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं क्या है चयन प्रक्रिया और क्या है सिलेबस। तो प्रीलिम्स की परीक्षा में दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, 100 नंबर का होगा। पेपर 2 जो होगा ये आपका लॉ का होगा और ये 150 नंबर का होगा। मतलब ये जो आपका 250 नंबर का पेपर आपका होगा प्रीलिम्स का पेपर। और इस प्रीलिम्स के पेपर के बाद जो है आपको क्या करना होगा, प्रीलिम्स के पेपर में ध्यान रखना है कि यहां पे निगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल पहले मतलब बीपीएससी जो है जब निगेटिव मार्किंग नहीं लॉन्च किया था उस समय से यहां पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस बार थोड़ा संशोधन होगा उसमें और 1/4 की जगह 1/3 निगेटिव मार्किंग इस बार आपको नजर आ सकता है। लेकिन अभी के लिए मान के चलिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और जितना भी यहां से आपका कट ऑफ होगा, यानी कि जैसे समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। और यहां पे जो आपके एमसीक्यू पेपर होगा जिसमें से एक सही उत्तर होगा, प्रत्येक प्रश्न की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग आपको समक्ष होगा। और केवल जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। जैसे आपके समक्ष अगर हम बात करते हैं पीपीएससी प्रीलिम्स का परीक्षा होता है और प्रीलिम्स में क्वालिफाई कैंडिडेट मेंस दे सकते हैं, वैसे ही यहां पे आपको प्रीलिम्स अगर आप कट ऑफ पार कीजिएगा तो आप मेंस की परीक्षा को दे सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके अंक मिलेंगे उसको आपको मेंस के मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सामान्य अध्ययन में वही आपके समक्ष है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है। और दूसरा जो परीक्षा अगर हम बात करते हैं जो आपका लॉ का परीक्षा है, इसमें भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है सम्मिलित होंगे, जो कि लॉ का पेपर होगा। साथ ही साथ आप जब प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा तो मुख्य परीक्षा जो है आपके समक्ष होगी और इस मुख्य परीक्षा में टोटल आपको 7 पेपर देने होंगे, 7 पेपर्स। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। दूसरा पेपर होगा हिंदी भाषा का, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। तीसरा पेपर होगा अंग्रेजी भाषा का, यह भी आपका 100 नंबर का होगा। चौथा पेपर होगा भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि आपके 150 नंबर का होगा। पांचवा पेपर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो कि 150 नंबर का होगा। और छठा पेपर होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो कि 150 नंबर का होगा। और सातवां पेपर होगा कि एक्स्ट्रा मिसेलेनियस जो लॉ है वह आपके 150 नंबर के होंगे। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर हम लोग बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन जो है यह सामान्य ज्ञान में आपके करंट अफेयर्स हो गया, इतिहास हो गया, संस्कृत हो गया, यह सब पूछा जाएगा। दूसरा पेपर हिंदी भाषा का होगा। इस प्रश्न का पत्र वही होगा जो कि आपके 10वां का जो हिंदी होता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इस प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता यानी कि जो हिंदी का है इसमें आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 30 नंबर लाना होगा, यानी कि क्वालिफाइंग है हिंदी का पेपर। तीसरा पेपर अंग्रेजी भाषा का होगा और इसका भी कुछ वैसा ही आपको नजर आएगा, यह भी आपके समक्ष क्वालिफाइंग है। चौथा पेपर मैंने आपको बता दिया भारतीय दंड संहिता 1860 का होगा। पांचवा पेपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का होगा। छठा पेपर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का होगा। सातवां पेपर अन्य विधि में आपके शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट हो गया, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम हो गया, दहेज प्रतिबंध यानी कि डाउरी अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, अनुसूचित जाति अधिनियम हो गया, पॉस्को अधिनियम हो गया जो वर्क प्लेस पे फीमेल वाला जो होता है सीन उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा क्रम संख्या 4 से लेकर 6 पर जो विषय है यानी कि क्रम संख्या 4, 5, 6 वाले जो हैं इनका प्रश्नों का स्तर वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना विश्वविद्यालय का जो लॉ ग्रेजुएट है उसके परीक्षा के लिए निर्धारित होगा, वही इसका स्तर होगा। इसके बाद इंटरव्यू आपके 100 नंबर का होगा। और इंटरव्यू और मेंस में अगर हम बात करते हैं कि वैसे उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जो हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रता दिनांक के विभिन्न कोटि उम्मीदवार के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम नंबर आपको लाना पड़ेगा। यानी कि न्यूनतम नंबर क्या है तो 40% आपको जनरल वर्ग के लिए स्कोर करना पड़ेगा, खाली कट ऑफ तो इससे ऊपर ही होता है। तो आपका जो ऊपर का होगा उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू और आपका जो मेंस का मार्क्स है जैसा बीपीएससी आपके सिविल सर्विस में होता है, दोनों को जोड़ करके आपके मेरिट को तैयार किया जाएगा।
आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के राज्य के हैं, अन्य राज्य के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य के जो फीमेल हैं उनको बिहार के जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के मेल कैटेगरी में ही आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इस नियम को भी संशोधित किया है। इसके अलावा आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप बिहार सरकार के या बिहार राज्य के आपका स्थायी निवासी होंगे, तभी आपको मिलेगा। फॉर्म का दाम उस समय 600 था, बट अब बिहार सरकार ने बोल दिया है कि फॉर्म का दाम जो है वो अब 100 ही रुपया होगा। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि आपके समक्ष जो है अभी आपने जो ओटीआर भरा होगा, उसी ओटीआर के थ्रू आपका जो है एग्जाम पेपर मतलब आप फॉर्म आएगा तो फॉर्म में आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस सिलेबस को देख करके अपनी तैयारी को जामदार और शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वालिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम का पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया। नाउ इस टर्म की सर तैयारी कैसे करें, ये सारे पुस्तकों को आप इकट्ठा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। इनकेस अगर आप अपनी तैयारी को ये सारे सब्जेक्टों को, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई चीजें हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ में उतने शानदार तरीके से आपने पढ़ाई नहीं हुई, कॉलेज में नहीं हुई, कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए इतने जानदार शानदार सिलेबस को आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको पेड क्लास की जरूरत हो तो आपको एक फाउंडेशन की जरूरत है। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे तब तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए हम एक कोर्स बता देते हैं, आप इस कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। जैसे आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे आपको सीधा सर्च कर लेना है BPSC APO, BPSC APO। जैसे ही आपने BPSC APO सर्च कर लिया तो यहां पे देखिए BPSC APO का आपका आ गया फाउंडेशन बैच। अब ये फाउंडेशन बैच को आप क्या करेंगे, तो इस फाउंडेशन बैच में आएंगे। जैसे ही आपके समक्ष ये फाउंडेशन बैच आया, आप देखिए इसके प्रोस्पेक्टस को, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कितना जानदार और शानदार तरीके से आपके इस कोर्स में पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा। देख लीजिए सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव को, सब्जेक्ट कवर है, मेजर लॉ, माइनर लॉ, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, सारे चीजों को इसमें आपके कवर अप कराया जा रहा है आपको। अब ये इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में तकरीबन अगर हम देखते हैं तो 1000+ घंटे का यानी कि 1100+ घंटे का लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप होगा, लेक्चर नोट्स होगा, डेली MCQ प्रैक्टिस होगा, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया जाएगा, करंट अफेयर्स, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज क्लासेस, टेस्ट सीरीज, SIP यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे स्टेट्स का भी आपको यहां पे सारी चीजें बताया जाएगा। आपको अगर इस कोर्स में इनरोल करना है तो प्राइस देखिए 16,575 है, लेकिन आपको यहां पे आना है और ये जो कम डिस्काउंट वाला कोड है इसको रिमूव करना है। यहां पे कोड हम आपको देते हैं, कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव कोड लगाएंगे तो मेरी तरफ से आपको इसमें मेंटरशिप भी मिल जाएगा और ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 12,550। लेकिन याद रखिएगा यह ऑफर सिर्फ अभी कल तक के लिए ही है, तो आप लोग सब लोग जाइए, देरी किस बात की, आदि लाइव यहां पे कोड लगाना मत भूलिए, क्योंकि आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आदि लाइव कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, एक तो मेंटर आपको होगा ही असाइन और मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा और 12,500 में इस कोर्स को आप लोग इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो याद रखिएगा कोड ADILIV आदि लाइव कोड को लगा करके इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को आप सब लोग मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।